ओके, स्क्रीन विजिबल आहे सर्वांना? ऑनलाईन स्टुडंट. ओके. येस सर. जॉईन मध्ये काही प्रॉब्लेम कोणाला? नो सर. ओके, ठीक. तर आज आपल्याला एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करायचा आहे. टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्यानंतर थोडा अवघड पण आहे. ठीक आहे, समजलं नाही तर आजचं लेक्चर सर्वांनी म्हणजे अपलोड केल्यानंतर सर्वांनी प्लीज रिपीट करा. ठीक आहे. टॉपिक आहे आपला सब क्वेरी. ओके, कुणी सांगेल सब क्वेरी म्हणजे काय? यस, एनीवन? ओके, क्वेरी इनसाइड क्वेरी और ओके, एनीवन एल्स? ऑनलाइन स्टूडेंट? व्हाट इज सब क्वेरी? ठीक है, एक क्वेरी बताओ मुझे. एम्प्लॉयज टेबल में से पूरा डेटा देखना है तो क्या क्वेरी रन करूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट? अभी तक हमने क्वेरी की एक सीक्वेंस भी देखी. सीक्वेंस क्या है क्वेरी की? क्वेरी राइट करने की सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट, राइट? इस सीक्वेंस में सिलेक्ट कितनी बार है? फ्रॉम भी एक बार है, सभी एक एक बार आया, राइट? अभी तक हमने क्वेरी देखी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसके आगे वेयर की कंडीशन रहेगी, फिर ग्रुप बाय है तो ग्रुप बाय हैविंग भी रहेगा. ओके, कभी हमने ऐसा देखा है क्या कुछ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मैंने एक क्वेरी लिखी, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे फिर से सिलेक्ट आया कुछ? यहाँ अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा है? ओके, सो इसी को क्या बोलते हैं? सब क्वेरी. सब क्वेरी का मतलब क्या है? एक क्वेरी जो दूसरे क्वेरी के अंदर है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे एक क्वेरी रहेगी, ऐसा कंसिडर करो कि सिलेक्ट. अभी मैंने क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अब बस क्वेरी के ऊपर ध्यान दो. यहाँ पे भी सिलेक्ट है, यहाँ पे भी सिलेक्ट है. अब देखो, ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी इस बाहर वाले क्वेरी के अंदर है, राइट? इसी को, इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? सब क्वेरी. मतलब क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी. ओके, तो फिर इस जो ब्रैकेट वाली क्वेरी, इसको क्या बोलते हैं? इनर क्वेरी बोलते हैं. और इसको बोलते हैं आउटर क्वेरी. दो पार्ट है, एक इनर क्वेरी, एक आउटर क्वेरी. ओके, सब क्वेरी, ये तो पूरी सब क्वेरी हो गई. देखो, एक सब क्वेरी का मतलब क्या है? ऐसी क्वेरी जो दूसरे क्वेरी के अंदर है. ओके, एक क्वेरी के अंदर मतलब इसके अंदर ये क्वेरी है, तो ये इनर क्वेरी हो गई, ये आउटर क्वेरी हो गई. अब हमारी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या थी? पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, राइट? जैसे हमने अभी राइटिंग सीक्वेंस देखी एसक्यूएल क्वेरी की, सिलेक्ट फ्रॉम, वैसे ही एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या थी? फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, उसके बाद सिलेक्ट आता है, फिर ऑर्डर बाय और लिमिट, राइट? अब इसमें क्या होगा? कौन सा फ्रॉम पहले एग्जीक्यूट होगा? राइट. सो फर्स्ट हमारी इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है. बैकएंड में कैसी प्रोसेस रहेगी? एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसका आउटपुट इस ब्रैकेट में आएगा, और फिर आउटर क्वेरी उस आउटपुट के हिसाब से रन होगी. ठीक है, अब मुझे बताओ, हम इन कब यूज करते थे? मल्टीपल कंडीशन ऑन वन कॉलम, राइट? एकाच कॉलमवर अगर एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन है. फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे करता था? एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001, और एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,002, और एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,003. मैं
एम्प्लॉय नंबर लिख रहा हूँ, उसकी जगह मैं क्या करूंगा भैया, एम्प्लॉय नंबर इन ब्रैकेट में 10,001, 10,002, 10,000। तो इन कब यूज करते थे हम, एक ही कॉलम पे अगर मल्टीपल कंडीशन है, राइट, तब हम इन यूज करते थे। तो सब क्वेरी क्लियर है सबको, सब क्वेरी का मतलब पता चल गया क्या है, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। ओके, इनर क्वेरी, आउटर क्वेरी, दो पार्ट है क्वेरी के, सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। लेकिन हमें आउटपुट कैसे दिखता है, हमें डायरेक्ट एट द एंड फाइनल आउटपुट ही आता है, लेकिन बैक एंड में कैसे प्रोसेस होती है, पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, फिर आउटर क्वेरी। अब क्या है, इनर क्वेरी के आउटपुट के हिसाब से सब क्वेरी के कुछ टाइप्स है। ओके, सो कौन से पहले तो बघणार आहे, ते फक्त एक सॅम्पल साठी क्वेरी घेतलेली आहे, इन पण काय यूज करायला सांगतो, क्वेरी समजली नाही ही, मी एक्सपेक्ट करत नाही की तुम्हाला ही क्वेरी समजावं, ठीक आहे, फक्त कशासाठी सांगितलंय की ही एक इनर क्वेरी आहे, तुम्हाला मला सिंटॅक्स दाखवायचा होता, एक इनर क्वेरी आहे, एक आउटर क्वेरी, ठीक है। सो फर्स्ट है सिंगल रो सब क्वेरी, ओके, उसके बाद मल्टीपल रो सब क्वेरी, ओके। तो सब क्वेरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब क्वेरी मतलब क्या, ओके। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सब क्वेरी के कौन से टाइप है, तो कौन से टाइप है, सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब क्वेरी। अब इस सब क्वेरी के टाइप कैसे पढ़े, जो हमारा आउटपुट आता है इधर इनर क्वेरी का, उसके हिसाब से इसके टाइप पढ़े, जो भी आउटपुट आएगा, देखो नाम क्या है इसका, सिंगल रो सब क्वेरी, मतलब इनर क्वेरी का आउटपुट अगर सिंगल रो आता है तो वो टाइप कौन सा हो गया, सिंगल रो सब क्वेरी। सेम अगर इनर क्वेरी का आउटपुट, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ इनर क्वेरी को, आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीपल रो है ना, तो ये कौन सा टाइप हो गया, मल्टीपल रो सब क्वेरी। वैसे स्केलर सब क्वेरी मतलब अगर इनर क्वेरी का आउटपुट सिंगल वैल्यू आ रहा है, बस एक वैल्यू सिंगल आ रहा है, तो वो कौन सी क्वेरी हो गई, स्केलर सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी मतलब क्या, अगर बाहर की क्वेरी का कोई कॉलम मैं अंदर के क्वेरी में रेफरेंस में ले रहा हूं, तो ये क्या है, कोरिलेटेड हो गई, कोरिलेट कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, उसका मतलब कोरिलेटेड सब क्वेरी। और नेस्टेड सब क्वेरी मतलब, देखो ये क्वेरी इसके अंदर है, फिर इसके अंदर एक और क्वेरी रहेगी, यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कुछ एक क्वेरी रहेगी, फिर इसके अंदर एक और सिलेक्ट रहेगी, राइट। सब क्वेरी मतलब, नेस्टेड क्वेरी मतलब क्वेरी के अंदर एक क्वेरी है, फिर उस क्वेरी के अंदर दूसरी एक और क्वेरी है, राइट। क्लियर है, टाइप किस हिसाब से पढ़े सब क्वेरी के, यस, इस टाइप में कुछ डाउट है, मतलब वन बाय वन हमें अभी देखना है कौन से टाइप है, लेकिन टाइप किसके अकॉर्डिंग पढ़े वो तो क्लियर है सबको, सिंगल रो, मल्टीपल रो, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी, नेस्टेड सब क्वेरी, ओके। तो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए आपके, कि व्हाट इज सब क्वेरी, ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ सब क्वेरी। तो कितने टाइप्स है, सिंगल रो सब क्वेरी है, मल्टीपल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड नेस्टेड सब। ठीक है, अगर पांचों पॉइंट अगर ध्यान में नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरव्यू को ये दोनों बताना मत भूलना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कोरिलेटेड सब क्वेरी एंड स्केलर सब क्वेरी, ओके। ठीक है, तो हम अभी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ओके। हम स्टार्टिंग मल्टीपल रो से करते हैं, मल्टीपल रो सब क्वेरी। अब मेरा क्वेश्चन है कि अभी थोड़ी देर के लिए आप ये लोग भूल जाओ कि हम सब क्वेरी देख रहे हैं, ठीक है। मेरा एक नॉर्मल क्वेश्चन है,
मुझे क्या चाहिए कि ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। इसकी क्वेरी क्या आएगी? यस, सभी लोग को आना चाहिए। नहीं नहीं, आप राइट करो, उसके बाद मुझे बताओ। यस, अपने अपने सिस्टम के ऊपर राइट करो क्वेरी को। क्वेश्चन क्या है? ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सब क्वेरी का नहीं, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। मुझे मैनेजर्स के फर्स्ट नेम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और जेंडर चाहिए। सबसे पहले तो ये बात कि आउटपुट में कितने रो आएंगे? क्यों पाल? रोज? क्यों चार? रोज की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलम, रोज। यस यस, 24 क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे पास मैनेजर ही 24 है ना। यस, तो दर्शन आपके 5 किस हिसाब से आ रहे थे? रोज कॉलम में कंफ्यूजन है। जो वर्टिकल रहता है उसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है, या रोज बोलते हैं? नाही, मला माहिती आहे, मला नका तुम्ही। क्वेश्चन क्लियर आहे सर्वांना? ऑल मॅनेजर एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अँड जेंडर। ऑनलाइन स्टूडेंट कॉपी पेस्ट करा क्वेरी चॅट बॉक्स मध्ये। ओके, सार्थकने एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। सार्थक, जेंडर के सामने आपने ई डॉट जेंडर नहीं डाला है, ठीक है? क्वेरी सही है, ओके। यस, ऑनलाइन में से एक ही स्टूडेंट का हुआ है क्या? 30 स्टूडेंट है, 31 सॉरी। यस, राइट सुजीत। और किसी को? यस, और किसी ने सॉल्व किया है? टोटल कितने? 31 स्टूडेंट है, सिर्फ 2 लोगों ने सॉल्व किया है। यस, प्रभाकर, ऋतुराज। ओके राइट। सो देखो अब क्या था, मुझे क्या चाहिए? ऑल मैनेजर्स के ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। मैनेजर किस टेबल में है? इधर मैनेजर के टेबल में। पर मैनेजर टेबल में देखो, इसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ है क्या? वो किधर है? एम्प्लॉयज टेबल में है। तो दो टेबल में से अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करना पड़ता है? ज्वाइन। तो मुझे पहले तो मैं सिलेक्ट लुक लूंगा, ठीक है? सिलेक्ट में मुझे कौन से कॉलम चाहिए? एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, उसके बाद लास्ट नेम है, फिर जेंडर है। यहां तक क्लियर है? सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है। फ्रॉम में हम क्या लेते हैं? टेबल के नाम। टेबल कौन सा है? एम्प्लॉयज ई, ज्वाइन कौन सा? डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम। अब ज्वाइन कौन से बेसिस पे करना है? दोनों टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन कॉलम है? देखो, ईएमपी नंबर डिपार्टमेंट मैनेजर में भी है, एम्प्लॉयज में भी ईएमपी नंबर है। तो क्या करना है? ई डॉट ईएमपी नंबर, मतलब ई का मतलब एम्प्लॉयज डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू डीएम डॉट एम्प्लॉय नंबर। यहाँ तक क्लियर है? अब सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हैं, ठीक है? ई डॉट ईएमपी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट जेंडर। आप एम्प्लॉय नंबर एक तो एम्प्लॉय टेबल में से ले लो या फिर डिपार्टमेंट मैनेजर से ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इनर जॉइंट यूज कर रहे हैं तो दोनों में जो कॉमन होंगे वही आएंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? यस, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये किसके है?
24 रिकॉर्ड से सिर्फ मैनेजर के डेटा है। देखो मैनेजर का डेटा है, मैनेजर के एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट, मुझे क्या चाहिए था, एम्प्लॉय नंबर, राइट। अभी सभी लोग इधर ध्यान दो थोड़ी देर, मुझे क्या चाहिए था, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, राइट। उसके बाद फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, फिर जेंडर चाहिए। यहां तक क्लियर है? सिलेक्ट में मुझे जो आउटपुट में चाहिए वो कॉलम के नाम आ गए। फिर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट के बाद क्या है, हमारा सीक्वेंस क्या है, फ्रॉम है। फ्रॉम में मैं ये सभी देखो, ये सभी कॉलम किस टेबल में है, एम्प्लॉयज टेबल में है, तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम। यहां तक ठीक है? अब मुझे एक कौन से एम्प्लॉयज नंबर की चाहिए, मतलब मुझे क्या है, ऐसे 24 एम्प्लॉयज है इस टेबल में, उनका ये रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर, ओके, सिलेक्ट नहीं, वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, ओके। अब इन में मैं क्या डालता हूँ, कौन से एम्प्लॉय नंबर चाहिए, जो इसमें, इसमें जो 24 एम्प्लॉय नंबर मैं इधर डालूंगा, कौन से 110022, 110039, राइट। ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, 24 एम्प्लॉयज नंबर एंटर करने पड़ेंगे, क्योंकि मैनेजर के 24 एम्प्लॉय नंबर है, वो मुझे एंटर करने पड़ेंगे। कौन से है? एक बार वो देख लेते, चलो क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके। ये 24 रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे डालने हैं, 24 एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि इन कब यूज करते हैं, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कंडीशन है ना। देखो क्या कंडीशन है, मुझे एम्प्लॉय नंबर, ऑल मैनेजर्स ईएमपी नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर चाहिए था। मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर मुझे कौन से चाहिए थे, ये 24 एम्प्लॉय नंबर चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर कंडीशन थी, तो वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, उस इन में 24 एम्प्लॉयज डाल दूंगा, उनके नंबर, राइट। तो कौन से नंबर है, 110022, 110039, फिर से 110085। ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 24 एम्प्लॉय नंबर इधर डालने पड़ेंगे। उसके अलावा मेरे पास एक शॉर्टकट है, मैं 24 एम्प्लॉय नंबर डालने की बजाय मैं क्या करता हूँ, ऐसी क्वेरी राइट करता हूँ जिसका आउटपुट वो 24 एम्प्लॉय नंबर आएंगे। ऐसी कौन सी क्वेरी होगी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ये क्वेरी होगी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर। देखो ये 24 नंबर आ गए, इसी क्वेरी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इधर इन में पेस्ट करता हूँ, हो गई सब क्वेरी, राइट। अब इसका आउटपुट देखो, जो ज्वाइन करके हमने किया था सेम आउटपुट इसी का आ गया। मैंने इधर ज्वाइन यूज किया गया, मैंने क्या किया है, सब क्वेरी यूज की, ओके। अब सब क्वेरी में इनर क्वेरी का आउटपुट देखो क्या है, सिंगल कॉलम है, लेकिन रो देखो मल्टीपल रो है ना, तो ये कौन सा टाइप हो गया, मल्टीपल रो सब क्वेरी, राइट। ये क्लियर है क्या, मैंने कैसे सॉल्व किया? यस ये सर। देखो मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखा सकता हूँ कि ये एक सिंगल रो है, ये मल्टीपल रो है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आपके ऊपर है। मतलब ज्वाइंट के जो क्वेश्चन है वो आप सब क्वेरी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सभी क्वेश्चन ज्वाइंट से सॉल्व नहीं होते। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है वो सिर्फ सब क्वेरी से ही सॉल्व होंगे, राइट। डिफरेंस क्लियर हो रहा है क्या आपको? ज्वाइंट के जो क्वेश्चन है वो ज्वाइंट के क्वेश्चन आप सब क्वेरी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सभी क्वेश्चन सब ज्वाइंट से सॉल्व नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो सिर्फ सब क्वेरी से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो फिर आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि तुरंत क्वेश्चन आने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा मेथड यूज होगा इसके ऊपर। हैविंग है, ग्रुप बाय है, इनर ज्वाइन करना है, आउटर ज्वाइन करना है, लेफ्ट ज्वाइन है, उसके बाद सब क्वेरी यूज होगी या नहीं होगी, राइट। मैं तो आपको बस कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि सब क्वेरी ऐसे, इसको सब क्वेरी बोलते हैं, ये सब क्वेरी का टाइप है मल्टीपल रो सब क्वेरी। तो आप इस, आपके ऊपर एक क्वेश्चन ये रीड करने के बाद आपको समझ में चाहिए कि किस टाइप से सॉल्व होगा, ठीक है। मैं तो ये नहीं बता सकता कि आप कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के बाद इसको सब क्वेरी से सॉल्व करना है, ऐसे नहीं रहते, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन है ही नहीं कि बस यही क्वेश्चन सब क्वेरी से सॉल्व होंगे। आपके ऊपर है, आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, ओके। तो प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं बोल रहा था सब क्वेरी के आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यहाँ पे इन क्यों यूज किया ये क्लियर है?
एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन हो तो इन यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, मैंने इन यूज करने के बाद इधर मुझे क्या करना था, वो मुझे 24 मैनेजर्स नंबर थे, एम्प्लॉय नंबर, वो राइट करने थे। तो 24 एम्प्लॉय नंबर राइट करने के बजाय मैंने क्या किया, वो 24 को आउटपुट में कैसे ला सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी क्वेरी में उधर राइट करूँ जिसका आउटपुट वो 24 एम्प्लॉय नंबर आएंगे। तो इस क्वेरी का आउटपुट वो 24 एम्प्लॉय नंबर आते हैं, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। और बैकएंड में क्या होगा, पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, बैकएंड में आउटपुट आएगा, फिर वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इन में ये आउटपुट है, फिर वो अपनी नॉर्मल क्वेरी रन करेगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज नंबर वेयर एम्प्लॉय नंबर इन दिस 24 एम्प्लॉय नंबर, राइट। और इसका आउटपुट सेम आता है जो हमने ज्वाइंट से सॉल्व किया। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट समझते? यस। Yes, sir. Yes. ओके, चलो तो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ओके। एक्सट्रैक्ट ऑल क्वेश्चन क्या है। देखो मेरे पास मैनेजर कितने हैं, 24 मैनेजर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसे मैनेजर फाइंड करने हैं जिनको कंपनी ने 1990 से लेकर 1995 इन 5 साल के अंदर उनको हायर किया है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, सब क्वेरी यूज करो, ज्वाइन यूज करो, वेयर हैविंग, जो करना है वो करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ सब क्वेरी से ही सॉल्व करना है, ऐसे नहीं। बस हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपके ऊपर है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट में तो मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, आउटपुट में क्या करो, आउटपुट में मुझे ना ये सारे कॉलम दिखने चाहिए, कौन से, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, ओके। उसके बाद क्या है, हायर डेट, बर्थ। 18 कधी येणार आहे?
5 दिवस जाणार होता ना तू? किती दिवस झाले? फ्रायडेला गेला तू? फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने सॉल्व किया है? यस, बोलो. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज. ओके, डिपार्टमेंट मैनेजर. ओके. पुढं. हां, पुढं बोला. ठीक. एम्प्लॉयज येतो ना डायरेक्ट. ओके. वेअर. बरोबर, असेच ना. एरर काय येतं? दोनदा वेअर कसं येणार? क्वेरी बरोबर आहे, हीच क्वेरी आहे, पण काहीतरी मिस्टेक आहे त्यात. ठीक आहे, एक सिंपल वेनी सांगा आधी कशी क्वेरी येणार. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉईज. नहीं नहीं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज. ई डॉट स्टार. स्टार का कहते हैं कारण कि ये सभी कॉलम एम्प्लॉय टेबल में से ही है, ठीक है. अलग अलग, ठीक है, नाम लिखता हूँ चलो. ओके. अब क्या आएगा? ई डॉट नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट जेंडर, ई डॉट हायर डेट, उसके बाद ई डॉट बर्थ डेट फ्रॉम एम्प्लॉइज. ई join department manager tm on e dot emp number is equal to tm dot emp number, right? Where e dot hire date between, okay, 1990 0101 and 1995 01, right? दो एम्प्लॉय है, देखो. ये दो एम्प्लॉय है जो मैनेजर है और उनको हायर किया है इन 5 सालों के अंदर, 1990 से लेके 1995 के बीच में उनको हायर किया है. देखो हायर डेट क्या है, 91 है, 92 है इसकी, राइट. क्लियर है? अब सेम क्वेश्चन इनर सब क्वेरी से मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो. सेम है, कुछ नहीं करना था मुझे. दूसरी क्वेरी राइट करता हूँ. क्वेश्चन क्या है, आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? ऑल मैनेजर्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम. ओके. उसके बाद जेंडर हायर डेट बर्थ डेट.
ये सब चाहिए, लेकिन ये किसका चाहिए? एक मिनट। क्वेश्चन में क्या करो, थोड़े चेंजेस करो क्वेश्चन में। अब आउटपुट में ऐसे चाहिए मुझे कि सिर्फ मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए मैनेजर्स के। ऐसे एम्प्लॉय नंबर चाहिए जिनको हायर किया है इन 2 सालों के बीच में, 1990 से लेके 1995 के बीच में, जिनको हायर किया है। आउटपुट में मतलब ये 2 एम्प्लॉय नंबर आने चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉय नंबर ही आने चाहिए, ये मुझे बाकी के कॉलम नहीं चाहिए। सेम क्वेरी, उसके लिए मैं क्या करूंगा, बस सभी कॉलम हटा दूंगा। ओके, और इसको रन करूंगा, राइट। अब सेम क्वेश्चन सब क्वेरी से कैसे सॉल्व होगा? यस, कोई ट्राई करेगा सब क्वेरी से कैसे सॉल्व होगा? चलो, मुझे क्या चाहिए आउटपुट में? ईएमपी नंबर चाहिए, ऑल मैनेजर्स एम्प्लॉय नंबर हुज हायर बिटवीन 1990 से लेके 1995 के बीच में हायर किया। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हेयर ऐसे ही एम्प्लॉय, हेयर एम्प्लॉय नंबर इन, हेयर एम्प्लॉय नंबर इन। अब इनर क्वेरी में आएगा सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, फिर ये कंडीशन हायर डेट बिटवीन, राइट। यस, आपने जो बताया बस इनर क्वेरी को आउटर क्वेरी करना था और आउटर को इनर क्वेरी करना था। समझ गए आप? मुझे जो आउटपुट में चाहिए था, आउटपुट में आपको जो चाहिए, जो आउटपुट दिखना चाहिए, वो आपका आउटर क्वेरी आएगा। मुझे क्या दिखना चाहिए था? एम्प्लॉय नंबर, मैनेजर्स के एम्प्लॉय नंबर दिखने चाहिए थे। ठीक है, जो दिखना हमें आउटपुट में जो दिखेगा ये वाला, ये हमारा आउटर क्वेरी रहता है। ठीक है, इनर क्वेरी जो रहता है वो तो सिर्फ कंडीशन रहती है। इस देखो, एक इनर क्वेरी पहले रन हो जाएगी बैकएंड में, उसके हिसाब से हमारा पूरा डेटा फिल्टर आउट होगा, उसके हिसाब से आउटर क्वेरी रन होके आंसर आएगा। ठीक है। ओके श्रेष्ठ, आपने क्या किया है? हायर डेट ग्रेटर देन 1995। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है कि हायर डेट 95 से बड़ा होना चाहिए, 90 1995 से। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे हायर डेट क्या चाहिए था? 1990 से लेके 1995 तक ही चाहिए था, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर एक रेंज में आपको पूछा गया है तो हम क्या यूज करते हैं? बिटवीन एंड यूज करते हैं। ओके, ठीक है। अब ये जो सब क्वेरी है उसका आउटपुट देखो क्या है, मल्टीपल रो है, राइट। क्लियर है? तो ये कौन सी सब क्वेरी हो गई? मल्टीपल रो सब क्वेरी। इसमें किसको डाउट है? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर इसमें।
ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे मैक्स सैलरी फाइंड करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, सैलरी टेबल मुझे पहले देखना है पूरा, तो क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट, सॉरी, इधर सेमीकोलन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। मैंने क्या किया, सैलरी कॉलम को ऑर्डर बाय किया डिसेंडिंग से, तो मतलब ऊपर जो रो आएगा वो सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला होगा, ठीक है। तो अगर मैं मैक्स सैलरी यूज करूंगा तो ये सैलरी आएगी। ओके, पर मुझे क्या चाहिए, ये वाली सैलरी चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, सेकंड मैक्स सैलरी। ओके, क्वेश्चन क्या है, जो मेरे पूरे कंपनी में ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है या फिर ऐसी कौन सी सैलरी है जो मैं दे रहा हूँ सेकंड हाईएस्ट, मतलब मैक्स सैलरी तो मुझे पता है कि 1,58,220 है। ओके, इस सैलरी के बाद जो सैलरी आती है मैक्स वाली, वो कौन सी सैलरी है, वो मुझे फाइंड करनी है। वो कौन सी है, देखो, 1,57,821, ये तो आपको इधर दिख रहा है, लेकिन इसके लिए क्वेरी कैसे राइट करेंगे। यस, ओके, उसके बाद लेस देन, फिर उसके बाद इनर क्वेरी का आउटपुट ये रहेगा, लेस देन में सभी आएंगे ना फिर नीचे वाले, मुझे तो सिर्फ यही चाहिए। ठीक है, आपका अप्रोच क्लियर है, मतलब कैसे करना है क्या है। देखो, क्वेरी तो इतनी बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना या लिखना कैसे, ठीक है, सिंटैक्स में थोड़ी गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप सोचते कैसे हो, उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, और किसी को सॉल्व करना है। यस, यस निकिता, आपने एक क्वेरी राइट की, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यस निकिता। ओके, सबसे पहले देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, तो मेरा पूरा डेटा आएगा। ओके, मुझे क्या चाहिए, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम, इसकी इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, ये वाली वैल्यूज आएगी, राइट, 1,58,220। मुझे क्या चाहिए, 1,57,821 चाहिए, तो देखो ये आ जाएगा। फिर क्या करना है मुझे, इससे छोटी सैलरी चाहिए लेकिन मैक्स चाहिए, तो फिर क्या करना है, देखो अब मैं कैसे राइट करता हूँ, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, फेयर, फेयर सैलरी लेस देन, किससे छोटी होनी चाहिए, मैक्स सैलरी से, सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट करूंगा। देखो, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1,58,220, और इससे छोटी सैलरी जो रहेगी, मतलब इससे छोटी क्यों, कौन सी सैलरी रहेगी, उसके नीचे फिर 2 या 3 लाख रोज थे, फिर वो 2 या 3 लाख में से सबसे मैक्स कौन सी रहेगी, 2 नंबर वाली, राइट, 1,57,000 यही चाहिए था हमें। ये कैसे सॉल्व किया हमने, सब क्वेरी से, समझ में आ गया। अब देखो, मैं यहाँ पे अगर सब क्वेरी को रन करता हूँ और इसका आउटपुट देखता हूँ, तो क्या आ रहा है, वैल्यू क्या आ रही है, लेकिन एक सिंगल वैल्यू आ रही है, तो ये कौन सा टाइप हो गया, यस, स्केलर सब क्वेरी, राइट, स्केलर सब क्वेरी क्लियर है, मतलब
जो सब क्वेरी रहती है, इनर क्वेरी जो रहती है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, एक सिंगल वैल्यू आ रहा है। तो उसका मतलब ये कौन से टाइप में हो गई, स्केलर सब क्वेरी। आपको इंटरव्यू में बस इतने पूछेंगे कि ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज सब क्वेरी, टाइप ऑफ द सब क्वेरी। उसके बाद आपको अगर क्वेरी पूछी गई तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी के ऊपर पूछते हैं या फिर कोरिलेटेड सब क्वेरी। ओके, स्केलर सब क्वेरी क्लियर है। सिंपल, अगर मुझे एवरेज सैलरी चाहिए तो सेकंड, हाँ सेकंड एवरेज सैलरी चाहिए। ओके, या फिर क्वेश्चन ऐसा है, देखो ये मैक्स सैलरी हो गई। ओके, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो ये पूरे टेबल की मैक्स सैलरी हो गई। अब मुझे क्या है, मेरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेबल है, राइट। ओके, तो मेरे पास ये सैलरी टेबल है। मुझे क्या चाहिए, 10,000 एक एम्प्लॉय के ये रिकॉर्ड है। उसकी हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 88,000। लेकिन उसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 58,000। तो मुझे 10,000 एक, उसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। फिर 10,000 दो की सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 71,000। फिर 10,000 तीन की सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, 33,000, सॉरी 43,699, ये हाईएस्ट सैलरी है। सेकंड हाईएस्ट कौन सी उसकी, 43,478। तो मुझे हर एक एम्प्लॉय की चाहिए। अभी हमने क्या किया, पूरे टेबल की सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड की। अब मुझे हर एक एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। राइट, तो क्वेरी में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, या क्वेरी कौन सी लिखनी पड़ेगी। हर एक एम्प्लॉय का चाहिए तो सेम सेम एम्प्लॉय को एक ग्रुप में ले लो। यस, लेकिन ग्रुप बाय किधर आएगा, वही तो क्वेश्चन है मेरा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे क्या करना है, 10,000 एक एक टीम में आएंगे, उनकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी। सिमिलर 10,000 दो एक टीम में, उनकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है। तो ऐसे ही हर एक एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। आउटर क्वेरी मध्ये काय, सांगा मग कुठं लिहू, तेच विचारतोय। हो हो, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबरवर जाणार आहे। सिंपल आहे, ग्रुप बाय ईएमपी नंबर। मला एवढीच क्वेरी राईट करायची, पण मी ती कुठं करू, तो क्वेश्चन आहे माझा। ओके, यस, सिलेक्ट मॅक्स सॅलरी फ्रॉम सॅलरीज, ठीक आहे, इथपर्यंत बरोबर आहे। त्यानंतर वेअर, परत मागं जायचं का आता 10 दिवस, सिक्वेन्स सांगा काय आहे? सब एसक्यूएल क्वेरी का सीक्वेंस बताओ मुझे, राइटिंग सीक्वेंस। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, बस बस, हैविंग तो क्यों जा रहे हो, वेयर के बाद ग्रुप बाय आ रहा है, तो ग्रुप बाय किधर आएगा, तो इधर इस क्वेरी में किधर आएगा, सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर भी हो गया, ग्रुप बाय किधर आएगा, किधर राइट करूं मैं, इधर, इधर राइट करूंगा। यस, ऑनलाइन में से कोई बताएगा। यस, बोला प्रतीक्षा। इकडे लिहा तुम्ही, इकडे पण जा ना, इकडे किती जागा आहे बघा. तुम्ही सांगा फक्त, कुठं पण तुम्ही सांगा कुठं राईट करायचं. After salaries. राइट, हेच विचारत होतो मी, ग्रुप बाय किधर आएगा। तो ग्रुप बाय कैसे, देखो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाय आता है। ये पूरी कंडीशन, ये इनर क्वेरी आपकी वेयर में आ रही है, क्योंकि देखो वेयर सैलरी लेस देन, आप एक कंडीशन लिख रहे हो, तो ये वेयर में इंक्लूड होगा। ये पूरा वेयर में है, ये सब सिलेक्ट में है, ये फ्रॉम में आएगा, ये आपका पूरा वेयर में, और वेयर के बाद ग्रुप बाय आता है तो ग्रुप बाय ईएमपी नंबर। लेकिन ये ग्रुप बाय ईएमपी नंबर किधर कंसीडर होगा, आउटर क्वेरी में कंसीडर होगा। तो आउटर क्वेरी कौन सी है आपकी, ये सब आउटर क्वेरी यहाँ तक और ये वाली,
इसको छोड़ के ये आपकी इनर क्वेरी। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ देखो आ गया मैक्स सैलरी। क्लियर है सबको? अब मुझे क्या चाहिए, कौन से एम्प्लॉय की कौन सी मैक्स सैलरी, ये कैसे पता चलेगा? ओके, या फिर इधर या इधर। Select employee number. लेकिन ओके, लेकिन इनर क्वेरी में लिखो या आउटर क्वेरी में? क्यों? आउटर क्वेरी। हाँ, तो फिर ये क्वेरी भी आउटपुट ही दे रही है ना मुझे। यस, तो जो मुझे इधर आउटपुट चाहिए जो दिखेगा वो किधर आएगा, आउटर क्वेरी में। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, एम्प्लॉय नंबर, और मैं बस इसको रन कर रहा हूँ। ओके, हर एक एम्प्लॉयज का मैक्स सैलरी आ रही है, सेकंड मैक्स सैलरी। क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको सोचना है, ठीक है, कौन से मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, स्केलर सब क्वेरी किसको बोलते हैं, क्लियर है? इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, एक सिंगल वैल्यू आएगी, एक रो नहीं, एक कॉलम भी नहीं, एक सिंगल एज ए वैल्यू रहेगी। ठीक है, यहाँ तक डाउट है किसी को इस क्वेरी में? तो आज घर जाके क्या करना है, मल्टीपल रो सब क्वेरी और स्केलर सब क्वेरी, हर एक टॉपिक के पांच पांच एग्जांपल सॉल्व करके लो। क्लियर है? मतलब आपके हिसाब से एग्जांपल ले लो और उसको